एवरीवन, मैं रजनी सचदेवा आज आपसे रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहती हूँ। रिलेशनशिप कितना अनमोल धन है, उसके आगे सारे धन, गाड़ी, बंगला सब कुछ बेकार है। क्योंकि जो हमारी रिलेशनशिप है उसकी इम्पोर्टेंस हमें सबको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि जो आजकल समाज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप को लेके ही समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि हम जो होते हैं कि हमें लगता है कि हमारा जो दूसरा वाला परिवार में है वो भी हमारे जैसा बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी परवरिश कैसी है, उसकी परवरिश अलग होती है, हमारी परवरिश अलग होती है। और हम अपने आप को बदल सकते हैं तो शायद हम एक रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप ही एक ऐसी चीज है जो इतनी एकता बढ़ाती है और हमें एक दूसरे को इज्जत करना, बड़ों को छोटे को प्यार करना, ये सब बातें हमें रिलेशनशिप से ही आती हैं। और रिलेशनशिप कैसे अच्छा करना है या कैसे करना है इसके भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी। जैसे कि किसी को खाना पीने की ABCD भी नहीं आती हो, लेकिन यदि हम उसको कहें कि चल तुम मलाई कोफ्ता बना दो, तो क्या उसकी वो फिर भी कोशिश करेगा। और उसकी रेसिपी आती है तो क्या हम ऐसे ही अपने रिलेशनशिप को करने के लिए हम ट्राई तो कर सकते हैं। उसके भी गोल्डन टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या गोल्डन टिप्स हैं जो कि हम रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि पहला एक टिप है जिसमें कि आप अपने आप को, जो दूसरा है, अपने आप को बदलो और दूसरे की कदर करना सीखो। यदि हम दूसरे की कदर करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। जैसे कि आजकल ये आपने समस्या बहुत ज़्यादा देखी होगी कि आजकल इतना कंपटीशन है कि लोगों में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं और उनको पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता, तो कोई हर बच्चा एक सा तो होता नहीं है कि सारे बच्चे एक से हों। तो यदि किसी का पढ़ाई में नहीं लग रहा मन, तो उसके पास बहुत सारी दूसरी चीज़ें अच्छी होती होंगी, तो हमें उस अच्छाइयों को देखना चाहिए। जैसे कि मेरे एक रिलेशन में था, तो उसका बच्चा कुछ भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता था और उसमें बहुत सारे गुण थे। तो उसकी मम्मी हमेशा, जैसे कि हमारा वहाँ पे उसके फ्रेंड्स आते थे, हमेशा यही कहती थी कि तू कितना बढ़िया पढ़ता है, तू कितने अच्छे नंबर लाता है, और ये मेरा बच्चा देखो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तो वो रोज रोज मतलब अपने आप को रोज के दिन रोज मरता था। उसको अपने आप में इतनी गलानी होती थी कि मैं क्यों नहीं उसको आगे बढ़ पाता, मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर पाता। तो वो इतना परेशान हो जाता, इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो एक दिन सुसाइड कर लेता है। तो उसके बाद जब हम उसको अफसोस करने जाते हैं उसके घर में, तो वो उसकी माँ इतना रो रही थी कि काश मैं उस टाइम उसको समझ पाती और उसके दूसरे गुणों को आगे बढ़ाती तो वो शायद ये काम ना करता। तो जो ये बहुत भारी समस्या फैली हुई है इस समाज में कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो अपने बच्चे में जौन सा हुनर हो उसको आगे बढ़ाओ। यदि हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान हो कि जो कि कोई बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहा, यदि कोई चीज में जॉब नहीं मिल पा रही, तो हम उसके दूसरे गुणों को देखें, उसकी कदर करें, उसको समझें। तो शायद हमारे जो रिलेशनशिप है वो बढ़े और अच्छे हों। ऐसा ही दूसरा चीज है कि हम अपने व्यवहार को बदलें, हम दूसरों को ताने ना मारे। कईयों के लोगों की आदत होती है कि हमने बहुत कुछ उसके लिए कर दिया लेकिन फिर हमने उसको ताने मार दिए, तो फिर इस बात का क्या फायदा। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मधुमक्खी है, वो अपना कितना सारी मेहनत करके शहद बनाती है और उसका शहद तो हमें बहुत पसंद होता है, लेकिन हम आपसे कहें कि आप उस मधुमक्खी को रख लो तो नहीं, क्योंकि वो डंक मारेगी। मधुमक्खी को कोई पसंद नहीं करेगा लेकिन उसके शहद को सब पसंद करेंगे क्योंकि वो डंक मारेगी। तो हमें क्या करना है, अपने व्यवहार को बदलना है और हमें टोकना नहीं है कि जैसे कि हम बार बार ताने मारे कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया। परिवार में देरानी जेठानी भी होती है, सास भी होती है, बच्चे भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, तो कोई किसी को ये बातें ना सुनाए, करके ना सुनाए, तो उस बात से बहुत दिल दुखता है। तो हमें अपने आदत में एक ये भी सुधार लाना पड़ेगा। एक होता है कि अपने नेचर को बहुत हंसमुख वाला बनाए, ऐसा बनाए कि कईयों का बहुत रूड व्यवहार होता है, वो बहुत ही रूडली बोलते हैं। जैसे कि आप मानो कि यदि कोई परिवार का एक सदस्य आता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा है, और एक दूसरा जो कि बहुत रूड है, यदि वो बाहर जाता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, आपको ये देखना है कि हमें अपना जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा बनाना है जिससे कि हम अपने रिलेशनशिप को सुधार पाएं। और जैसे एक चीज होती है कि यदि कोई
सामने वाला नहीं बदल पा रहा तो हम खुद को अपने आप को बदलें। यदि हम खुद को बदलेंगे, अपना रिमोट हमें दूसरों के हाथ में नहीं देना, अपना रिमोट हमें अपने पास ही रखना है। जैसे कि यदि कोई गुस्सा कर रहा है तो हमें गुस्सा नहीं होना, हमें अपने आप को शांत रखना है। जैसे मैं इसके ऊपर भी आपको एक बात बताती हूँ, एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बहुत पहुंचे हुए गुरु होते हैं, तो पहुंचे हुए गुरु होते हैं और वो एक आदमी को उससे बड़ी चिढ़ होती है, कि बहुत ही चिढ़ होती है, उसमें बहुत ही गुस्सा आता है। तो एक दिन वो उसके पास जाता है और उसको बहुत गुस्सा करना शुरू कर देता है कि आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। उसको खूब गालियां देता है, जम के गालियां देता है। तो उसका गुरु फिर भी हंसता रहता है, और वो गुरु भी होता है, उसे चिढ़ भी होती है कि लोग इसको क्यों इतना मानते हैं। तो वो हंसता रहता है, वो पूछता है कि गुरुजी मैं आपको इतनी गालियां दे रहा हूँ, इतनी गालियां दे रहा हूँ, उसके बाद भी आप मुस्कुरा रहे हो, ऐसी क्या बात है। तो उसने कहा कि तू मुझे गालियां दे रहा है, कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। जैसे कि वो उसको समझाते हैं कि तुम कभी किसी के घर जाते हो, किसी के यहाँ जाते हो, बहुत सारे उपहार लेके जाते हो, गिफ्ट लेके जाते हो, यदि वो ना स्वीकारे तो तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, वो मेरे पास ही रह जाएंगे, नहीं लेगा वो गिफ्ट। कह रहा है ऐसे ही वो गुरु मुस्कुरा के बोलते हैं, ऐसे तूने मुझे गाली दी लेकिन मैंने नहीं रखी वो, और मैंने वो तेरे को ही दे दी, तो मेरे पास तो वो आई नहीं ना, तो वो तेरे पास ही आई है ना, तो इसमें कौन सी बात है। तो वो उसको समझ आया कि सही बात है, यदि हमारे रिलेशनशिप में यदि हमें कोई गाली दे रहा है, हमें कोई डांट रहा है, तो हम उस टाइम शांत हो जाएं, तो शायद हमारा परिवार बना रहे। तो ऐसे उसको समझ में आ जाती है। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ कि आजकल जो समाज चल रहा है, सब अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं। जैसे कि सुबह उठेंगे, पहले सब भगवान का दर्शन करते थे, सब कुछ प्रार्थना करते थे। आजकल क्या होता है, सब अपने व्हाट्सएप देखते हैं, अपने एफबी पे सब चीजें देखेंगे। अरे अपने बच्चों को टाइम दो, अपने बच्चे जो है अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो हमें अपने बच्चों को टाइम देना है, बच्चों को पेरेंट्स को टाइम देना है। तो सबको अपने अपने को टाइम देंगे तो शायद ये अकेलापन कुछ दूर हो हमारी जिंदगी से, तो हम अपने परिवार को आगे बढ़ा पाए। जैसे कि बच्चा आता है घूम के, शाम को पेरेंट्स बोलेंगे कि बच्चा तुमने पूरे दिन क्या किया, क्या नहीं किया। तो बच्चे कहेंगे अभी हमारे पास टाइम नहीं है, और वो अपने घर में अपने रूम में जाएंगे और वहां पे जाके आज हमने उसके साथ कॉफी पी, आज हमने ये किया, आज ये किया, पूरा उनका स्टेटस डला हुआ मिलेगा। तो बच्चों को सुधारने के लिए पहले हमें अपनी आदत को ये करना पड़ेगा कम, कि एक लिमिट बनाओ और अपने बच्चों को टाइम दो, और बच्चों से पूछो कि तुम्हारा आज का दिन क्या है, और वो तुम्हें देखेंगे तो शायद उनमें भी कुछ सुधार आए। ऐसे ही कि आजकल सब कमाई 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 में लगे हैं, शायद परिवार की इम्पोर्टेंस ही भूल गए हैं। क्योंकि जब हम अपने परिवार की इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो हम दुनिया को दिखाने वाले होंगे, अपनी फैमिली को, कि हमारी फैमिली कितनी एकता वाली भरी हुई है। जैसे कि हम एक पत्थर मारेंगे एक जानवर को, और वही मारेंगे, वो डर के मारे भाग जाएगा, और वही मारेंगे हम मधुमक्खी के छत्ते पे, लेकिन वो बहुत सारी है, उसमें एकता है। तो यदि हमारे परिवार में एकता होगी तो हमारे समाज वाले भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसे ही मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बच्चा होता है, और वो उसके पेरेंट्स, उसकी मम्मी भी जॉब पे जाती होती हैं और उसके पापा भी जॉब पे जाते होते हैं। तो उसको बहुत अकेलापन लगता है कि वो क्या करे क्या ना करे। तो एक दिन उसके पापा लेट आते हैं, तो उसके पापा आते हैं तो बच्चे ने भी खाना नहीं खाया होता। तो वो मीटिंग से आते हैं, वो कहता है पापा आप इतनी लेट क्यों हो गए। तो वो बोलता है मेरे को बहुत काम था। तो वो कहता है पापा आपको एक दिन के कितने पैसे मिलते हैं। तो वो बोलता है कि बेटा क्यों। तो वो उसको वैसे ही काम से थका होता है, झुंझला देता है वो। तो वो बोलता है कि 500 रुपये मिलते हैं मेरे को। तो वो कह के चला जाता है। फिर वो उसके रूम में जाता है, अपने पापा से बोलता है कि पापा आप मुझे 300 रुपये उधार दे सकते हो। तो उसके पापा बहुत तेज डांट के फिर भेज देते हैं। तो फिर वो रूम में जाके रोने लगता है। तो फिर उसके पापा को लगता है कि ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई जरूरी बात ही होगी जो वो मेरे पास आया होगा। फिर अंदर जाता है, वो लेटा होता है कि बेटा तू सो गया क्या, जागा हुआ है क्या। कहता है हाँ पापा मैं जागा हुआ हूँ। तो वो उठता है, अपनी गुल्लक तोड़ता है, उसमें से पैसे गिनता है। तो उसमें से 200 रुपये निकलते हैं, और जो पापा उसको 300 रुपये देते हैं, और उसके पापा को मिला के वो देता है कि पापा ये आप मेरे से ले लो एक दिन की, लेकिन मेरे को आप जरूर टाइम दिया करो, मेरे को बहुत अकेलापन लग रहा है। तो आजकल जो कमाई का लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, कमाई की तरफ देख रहे हैं, तो अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करो, उनको अच्छे संस्कार दो। तो आजकल ये यदि हम सब मिलके करेंगे, ये जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं,
तो शायद इन टिप्स को अपना के हम अपनी रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझें और इसको आगे बढ़ाएं। तो ये कहानी यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम ये समाज में फैली हुई जो ये सुसाइडल केस हो रहे हैं, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, रिलेशनशिप के ही झगड़े हर घर में आजकल प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, तो इन आदतों को अपनाएंगे तो हम रिलेशनशिप में सुधार ला सकते हैं। थैंक यू।